तो चलें आज हम सीख रहे हैं कंडीशनल लॉजिक के बारे में, जिसमें हम यूज़ करेंगे इस कमांड को। ठीक है, तो ये हमने अपना खोल लिया है कंपाइलर, और यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ले लेते हैं। जो पहले फाइल्स खुली थी उनको बंद कर देते हैं। यहाँ से इस फाइल को सेव कर देते हैं। इसका नाम रख रहे हैं प्लाटिनियम। पहले कितनी फाइल्स हमने सेव कर ली ज़रा चेक कर लेते हैं। तो प्लाटिनियम 2 4 तक हो चुकी है। अब करेंगे 5 PL प्लाटिनियम 05, जिसमें हम सीखेंगे कंडीशनल लॉजिक इफ़ के बारे में। ये सेव कर दी मैंने फाइल। बुनियादी कोड हम सप्लाई करेंगे जो हमें सपोर्टिव है कोड प्रोग्राम को चलाने में। ये मेन फंक्शन, ये उसकी बॉडी बनाई। जैसे मैं कोड करता हूँ वैसे ही कोड किया करें आप, तो कोड आपका बिल्कुल सही परफॉर्म होगा। ये मेन फंक्शन को 0 रिटर्न करता है, डबल चेक कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है। हो क्लियर। अब देखें, क्या पहले हम समझते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो सकता है। मैं आपके लिए 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यू आर स्टूडेंट। ठीक है, और फिर प्रिंट एफ लिख रहे हैं यू आर प्रोफेशनल। ठीक, अभी जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो हमारी स्क्रीन पे दोनों जुमले लिखे हुए आएंगे, यू आर प्रोफेशनल, यू आर स्टूडेंट। थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, गो टू XY से। तो यहाँ पे 5वें कॉलम से तीसरी रो पे ले लिया हमने ये वाला जुमला। ठीक है, और गो टू XY 5वें कॉलम के चौथे रो पे ले लिया हमने ये वाला जुमला। सही, यू आर स्टूडेंट, यू आर प्रोफेशनल। क्लियर? अच्छा, अब हम अक्सर आपने प्रोग्राम में देखा होगा वेबसाइट्स वगैरह पे कि यार एक वक्त में बंदा या तो स्टूडेंट हो सकता है या प्रोफेशनल हो सकता है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना। नहीं हो। अब मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं ऐसा जिसमें वो हमसे कह रहा है कि आप अपना चूज़ करें प्रोफेशन। उसके लिए हमने थोड़ी सी एक लॉजिक बनाई। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा हमने स्टेटस। सही, क्या रखा? स्टेटस। और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने रख दी 0। ये हमने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। सही, उसके बाद हमने कहा कि भाई एक प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेंगे, प्रिंट एफ बनाया। सही, और चले इनपुट बाद में लेंगे। हमने ये डिसाइड किया कि अगर स्टेटस की वैल्यू रखें 1 तो वो बताए यू आर स्टूडेंट, और अगर स्टेटस की वैल्यू रखें 2 तो वो बताए यू आर प्रोफेशनल। अब मैं इसको एज अ कमेंट्स करके लिख रहा हूँ। क्या हमने डिसाइड किया है कि भाई अगर कमेंट्स का मतलब कोड रन नहीं होगा, ये अगर स्टेटस की वैल्यू होगी बराबर है 1 के तो वो शो करेगा क्या? स्टूडेंट। और अगर स्टेटस की वैल्यू सेट होगी 2 के तो वो क्या शो करेगा? प्रोफेशनल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेटस की वैल्यू एक ही रख सकते हैं ना हम एक वक्त में? या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, या दोनों रख सकते हैं? दोनों में से एक वक्त में स्टेटस की वैल्यू एक ही हो सकती है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन ये है कि वेरिएबल कैन होल्ड 1 वैल्यू एट अ टाइम। वेरिएबल एक वक्त में कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है? एक। या तो वो 1 को स्टोर कर सकता है या 2 को स्टोर कर। अच्छा, लेकिन अभी हमने स्टेटस की वैल्यू 2 लिखी हुई है और प्रोग्राम को चला रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट आ रही है, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लीनियर चल रहा है। लीनियर से मतलब ये है कि स्टार्ट होता है 0 से, शुरू से स्टार्ट होता है, एक एक लाइन को परफॉर्म करता हुआ आता है और सारी लाइंस को परफॉर्म करके एंड हो जाता है। सही, प्रोग्राम में हम ये ताकत डालना चाह रहे हैं, उसमें ये सलाहियत डालना चाह रहे हैं कि
जब स्टेटस की वैल्यू हम सेट करें 1 तो सिर्फ वो ये वाला कोड चलाए। जब ये चलाए तो इसका मतलब ये वाला कोड नहीं चलाए, और जब ये वाला चलाए तो इसका मतलब ये वाला नहीं चलाए। अब इसका मतलब हम अपने प्रोग्राम में फैसला करने की सलाहियत डालेंगे, लेकिन वो सलाहियत कैसे डालेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि इफ़ की कंडीशन का ब्लॉक बनाएंगे। इफ़, जैसे मैंने बताया, ये इफ़ के 2 गोल ब्रैकेट और उसके बाद उसकी बॉडी, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये बॉडी है उसकी, और ये इसकी कंडीशन के ब्रैकेट्स हैं। अब यहाँ पर हम इसको कहेंगे इफ़ चेक करो। क्या चेक करवाना है? हमने पहले जहनी तौर पे अपने आप को सेट कर लिया। चेक कराना है कि स्टेटस की वैल्यू अगर 1 हो तो ये कोड चलाना है, वरना ये कोड चलाना है। तो हमने कहा इफ़ स्टेटस वेरिएबल चेक करो, उसकी वैल्यू बराबर 1 लगाऊंगा तो ये तो असाइनमेंट है, अभी हमने पढ़ा ना, बराबर के लिए 2 दफ़ा लगा। क्या है? 1। ये 2 दफ़ा का मतलब है बराबर, 1 दफ़ा का मतलब है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होगा कि स्टेटस की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब है चेक करेगा 1 है या नहीं। अच्छा, उसने कहा आपने कि चेक करो, तो उसने कहा ठीक है, अगर चेक करूँ, अगर ऐसा हो तो क्या करना है? ऐसा हो तो ये करना है कि भाई ये जो मेरा कोड है यू आर स्टूडेंट वाला, ये चला दे रहा है। तो यू आर स्टूडेंट वाले कोड को मैंने क्या करा, इसकी बॉडी में डाल दिया। कौन सी बॉडी में डाल दिया? और उसको जो है बॉडी के बाहर रख दिया, यानी कि वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर है। ठीक है, यहाँ से हमने कंपाइल किया इसको, अभी एरर आ गया, कह रहा है स्टेटस डिफाइन नहीं है। तो स्टेटस की वैल्यू जो है हम यहाँ से जाके चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग का मिस्टेक आ रहा है। तो उसने कौन सा कोड दिखाया? और बाहर आ गया। ठीक है, तो देखा आपने कि जैसे आपकी वैल्यू स्टेटस की क्या हुई, 1 हुई, तो उसने सिर्फ वही कोड चलाया जो आपने उसकी ब्रैकेट में लिखा, और दूसरे कोड को उसने रन। अब चलें स्टेटस की वैल्यू को चेंज करते हैं। क्या कर देते हैं? 2। अब दोनों कोड चला दिए इसने, यू आर स्टूडेंट एंड यू आर प्रोफेशनल। क्या सेट कर दी? और दोनों जगह पे 2-2 कर दी मैंने। सही है। अब क्या करना है? कंपैरिजन में 1 लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या करना था? 2 करना। स्टेटस की वैल्यू क्या सेट करी? 2। अगर मैं यहाँ पर भी 2 सेट कर दूंगा तो वो तो दोनों कोड चला देगा। अब चलाएगा सिर्फ वो वाला कोड जो लिखा हुआ यू आर। अब उसने वो कोड नहीं चलाया जो उसकी बॉडी में लिखा हुआ था। समझ में आई मेरी बात? वो कोड कब चलेगा? जब स्टेटस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगा। ये देखें, तो दोनों चल रहे हैं। अब दोनों क्यों चल रहे हैं? देखिए इस बात को समझें, दोनों क्यों चल रहे हैं। जब आप इधर 2 करते हैं तो एक कोड चलता है। कौन सा कोड चलता है? ये जो बॉडी के बाहर है, बाहर वाला चलता है, और जो बॉडी के अंदर है वो नहीं चलता। उसकी वजह ये है कि वो चेक करता है स्टेटस की वैल्यू 1 है तो आंसर आता है फॉल्स। जब आंसर आता है फॉल्स तो वो इसकी बॉडी के कोड को क्या करता है? स्किप, और ये वाला कोड चलाएगा। सही? अच्छा,
अब क्या करेंगे, अब दोबारा इफ की कंडीशन लगा दें नीचे। इफ चेक करो स्टेटस की वैल्यू 2 है, अगर 2 हो तो ये वाला कोड चला दें। अब जब 1 होगी तो ये कोड परफॉर्म होगा, और जब 2 होगी तो ये कोड परफॉर्म होगा। ये देखिए क्या दिखा रहा है, यू आर। अच्छा, अब मैं स्टेटस की वैल्यू को चेंज करने लगा हूँ, 1 करने लगा हूँ। आ रही बात समझ में? अगर 2 करेंगे तो दूसरी आएगी, 2 करेंगे तो दूसरा वाला कोड चलेगा। अभी भी 2 था, फिर तो दोनों आ रही। वो सेट किया ना हमने, दूसरी कंडीशन पे डाल दिया ना उसको। कहाँ पे सेट किया? ये करा था ना, ये तो ऐसे ही फिर भी 2 आ रही। दो कंडीशन बनानी है ना। ये कोड जब चलेगा जब स्टेटस की वैल्यू 1 होगी, और ये कोड जब चलेगा जब स्टेटस की वैल्यू 2 होगी। दोनों कोड एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। स्टेटस की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब स्टेटस की वैल्यू को बार बार यहाँ से अपडेट करना पड़ रहा है, तो इसका आप इनपुट बना लेते हैं। या सेट स्टेटस, सेट योर स्टेटस, उसके आगे लिखा 0 for 1 for स्टूडेंट एंड 2 for प्रोफेशनल स्पेस, ठीक है। अब ऐसा लिखा हुआ आएगा ऊपर, लेकिन अभी इनपुट तो ले नहीं रहा। इनपुट लेने के लिए कमांड लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है। अब आगे इनपुट मांगेगा वो इससे। सेट योर स्टेटस 1 for स्टूडेंट और 2 for प्रोफेशनल। अब यूजर को समझ में आ रही है क्या करना है, तो यूजर लिख रहा है 2, तो क्या लिखा रहा है, और यहाँ लिख रहे हैं 1, तो क्या लिखा रहा है। समझ में आया? इस टेक्निक से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा जो प्रोग्राम पहले सारा ही कोड चला रहा था, आपने उस कोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऐसे आप उसको 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं। स्टेटस के वैल्यू जैसे इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, उर्दू के लिए 2 दबाएं, तो इस प्रोग्राम के अंदर वो सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, लेकिन जब 1 दबाते हैं तो 1 वाला प्रोग्राम चलता है, 2-3 वाला नहीं चलता। अच्छा, अब तीसरा स्टेटस हम और बना लेते हैं। जैसे हम कहते हैं सपोज टू बी इफ स्टेटस इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या लिख दें, printf go to xy। आप सबको एक ही रो पे कर देते हैं, क्योंकि हम एक वक्त में एक ही दिखा रहे हैं। go to xy, printf you are retired, या you are useless, you are free, ठीक है। ओके, अब एरर आ गया क्योंकि go to xy के आगे ब्रैकेट हमने पहले बंद कर दिया। ये इधर आएगा, थोड़ा सा कोड में एरर आ गया, ये हमने ऊपर लिख दिया, वो नीचे कर दिया, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और जो गेट ch को वैल्यू दे दी हमने वो इसको दे दी, ठीक है। यू आर फ्री आ गया, और ये इफ का ब्रैकेट यहाँ पे हमने ओवर कर दिया, कंपाइल किया कोड को, एरर आ रहा है, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है, सही। अब देखिए हमारा कोड जो है 3 हिस्सों में बढ़ गया, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे हम यूज़र के लिए भी एक मैसेज और कर देते हैं, 0 for फ्री। अब जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा तो यूज़र को 3 मैसेज नज़र आएंगे, 0 for फ्री, 1 for स्टूडेंट एंड 2 for प्रोफेशनल। तो प्रोग्राम चलाने वाला समझ जाएगा कि मुझे अपना स्टेटस तीनों में से एक सेट करना है। तो अगर वो 0 दबाता है, यू आर फ्री, ठीक है, वो वाला कोड चल रहा है। और अगर वो 2 दबाता है, और अगर वो 1 दबाता है,
इस तरह आप अपने प्रोग्राम को जितने कंडीशन में बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आपकी प्रोग्राम इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। ठीक है, वीडियो बनाएगा नहीं बनाएगा।